रूस और यूक्रेन के बीच जंग का एक मोर्चा महीनों से जारी है, लेकिन दक्षिण चीन सागर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इस बात का संकेत दे रही है कि जंग का नया मोर्चा एशिया में खुल सकता है। चीन ताइवान पर कब्जे की तैयारी में है, लेकिन उसके सामने अमेरिका रुकावट बनकर खड़ा हुआ है। चीन ने अब महासागर में अमेरिका के जंगी बेड़े को चुनौती दे दी है। चीन के J-15 विमान ने अमेरिकी डिस्ट्रॉयर के ऊपर से उड़ान भरने का वीडियो जारी करके अमेरिका के लिए चेतावनी जारी कर दी है। अमेरिकी युद्धपोत पर मंडराया चीन का युद्धक विमान, एक चूक और फिर छिड़ता महाघमासान। महासागर में चीन से भिड़ते अमेरिका और जापान। समंदर के सीने पर गश्त लगाते अमेरिका के ये विध्वंसक चीन के लिए विनाशक साबित हो सकते हैं, क्योंकि चीन ने अमेरिका को सीधी चुनौती देने की कोशिश की। चीन की ओर से जारी किया गया ये वीडियो देखिए। 5 सेकंड का ये वीडियो एशिया में महाविनाशक युद्ध की शुरुआत का कारण बन सकता है। ये है चीन का J-15 विमान। चीन का ये फाइटर जेट आसमान में उड़ रहा है और इसके ठीक नीचे है अमेरिका का अर्लेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर। चीन का सरकारी मीडिया युद्धपोत को संदिग्ध डिस्ट्रॉयर बता रहा है। दो दुश्मन देश, ताइवान का विवादित जल क्षेत्र और दोनों के विनाशक हथियार इतने करीब, यानी युद्ध की आहट। बस एक चूक होती और महासागर में महासमर की शुरुआत हो जाती। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में आमतौर पर दो दुश्मन देशों के जंगी बेड़े आपसी दूरी बनाकर रखते हैं, लेकिन चीन ने स्ट्रैटेजी बनाकर अमेरिका के अर्लेबर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर के ऊपर से J-15 की गश्त लगाई। चाइना की स्ट्रेटजी है कि दुश्मन को जितना हो सके उतना स्ट्रेच करो और फिर उसे हरेस करो। अब हरेस करने के लिए उसके डिस्ट्रॉयर को, जब वो ताइवान स्टेट में है, उसके डायरेक्टली ओवर अपने J-15 को ले जाना, एक उसको धमकी देना और हरेस करना। चीन की ओर से जारी इस वीडियो की सही लोकेशन तो नहीं बताई गई, लेकिन माना जा रहा है कि ये ताइवान स्ट्रेट का हो सकता है। विस्तारवादी चीन ताइवान को अपने साम्राज्य में शामिल करने की कोशिश में लगा है और इसीलिए अमेरिका और चीन की नेवी एशिया पैसिफिक में आमने सामने डटी है। चीन बार बार ताइवानी सीमा के नजदीक युद्धाभ्यास करता है। अमेरिका भी चीन को चेतावनी देने के लिए अपने जंगी बेड़े तैयार रखता है। तनातनी, चेतावनी और शक्ति प्रदर्शन की इस होड़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन का कोई फाइटर जेट अमेरिका के डिस्ट्रॉयर के इतना नजदीक से गुजरा हो। चीन के दुस्साहस का ये वीडियो बाद में आया। उससे पहले आई चीन के लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर CV-16 की ये तस्वीर। चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर 24 J-15 विमान खड़े हैं। इसे सामरिक भाषा में फुल डेक स्टेट या फुल लोड स्टेट कहते हैं। ये चीन की ओर से समंदर में शक्ति प्रदर्शन है, अमेरिका को चेतावनी और अमेरिकी युद्धपोत के ऊपर गश्त लगाने से पहले जंगी बेड़ा तैयार रखने की रणनीति भी। ये दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि जब अमेरिका का डिस्ट्रॉयर ताइवान स्टेट में है और मेरा J-15 डायरेक्टली उसके ऊपर है, और अगर कोई इंसिडेंट हो जाती है तो वहीं नज़दीक में मेरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, और इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर ये दिखाने के लिए जो जनरली दिखाया नहीं जाता कि मेरे 24 J-15 फाइटर एयरक्राफ्ट तैनात है, यानी कि सिर्फ दिखावा और केवल दिखावा। आमतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर का डेक खाली रखा जाता है, लेकिन फुल डेक स्टेट का स्ट्रैटेजिक मतलब बहुत अहम होता है। युद्ध की तैयारी या युद्ध की स्थिति में ही कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर फुल डेक रखा जाता है। लियोनिंग पर तैनात J-15 विमानों की फॉर्मेशन युद्ध की तैयारी जैसी दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक J-15 विमानों की तैनाती से लगता है कि डबल अटैक की तैयारी का अभ्यास किया जा रहा है। डेक की लाल लाइन के दोनों तरफ 12-12 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। इन सभी विमानों को 1 से 1.5 घंटे के भीतर उड़ान भराकर टारगेट पर बड़ा हमला किया जा सकता है, और 24 विमानों का हमला महाविनाशक होना तय है। तो सवाल ये कि क्या गश्त से पहले J-15 विमानों को हमले के लिए तैयार रखा गया था? अब चीन ने अपने 24 J-15 अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर उस समय वहां खड़े किए जहां से थोड़ी दूर के ऊपर अमेरिका के डिस्ट्रॉयर के डायरेक्टली ऊपर चाइना का एक J-15 उड़ान भर रहा था। ये इसलिए नहीं था
कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे या एक्शन लेंगे, क्योंकि एक्शन लेना चाइना के कप ऑफ टी नहीं है। चीन के विमान की गश्त और एयरक्राफ्ट कैरियर पर फुल डेक स्टेट इशारा है कि चीन अमेरिका और जापान में महाघमासान छिड़ सकता है।